भारत का जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो एक ही टाइम पर कमाल भी कर रहा है और दूसरी तरफ बहुत सारे मुश्किलों से घिरा भी है। मतलब एक पहेली जैसा है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इंडिया के हेल्थ की असली कहानी है क्या। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े से चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर ऐसे कौन से छिपे हुए दुश्मन हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते? अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 89%। ये क्या है? 2024 में एक स्टडी हुई और पता चला कि 89% भारतीयों के ब्लड सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक है। जरा सोचिए, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसी के जरिए ये प्लास्टिक के छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे कण हमारे शरीर में घुसकर हमारे खून में मिल रहे हैं। और गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। नहीं, ये कोई बेकार के कण नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये हमारी कोशिकाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे सेहत को बहुत बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं अदृश्य खतरों की बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। और इसमें सबसे पहले बात होगी इन्हीं माइक्रोप्लास्टिक्स की। ये माइक्रोप्लास्टिक्स ये हमारे शरीर में कहाँ नहीं पहुंच रहे। खून में, फेफड़ों में, दिल में और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाए गए हैं। इनमें होते हैं ऐसे केमिकल्स जो हमारे हार्मोन के पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। और इसका नतीजा ये है कि पुरुषों में स्पर्म काउंट तेजी से घट रहा है, महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि ये कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हुई शरीर के अंदर के दुश्मनों की बात। अब बात करते हैं उस चुनौती की जो एक नई जिंदगी के शुरू होने से भी पहले दरवाजे पर खड़ी होती है, और वो है भारत का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य का संकट। 93 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 93 माओं की कहानी है जो हर 1 लाख बच्चों को जन्म देते वक्त अपनी जान खो देती हैं। हाँ, ये सच है कि ये आंकड़ा पहले के मुकाबले सुधरा है। पहले ये 103 था, लेकिन मंजिल वो अभी भी काफी दूर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौतें होती क्यों हैं? एक्सपर्ट्स इसे 3 देरी या 3 डिलेज के एक फ्रेमवर्क से समझाते हैं। पहली देरी, मदद मांगने में ही देर हो जाती है, चाहे वो जागरूकता की कमी हो या पैसों की। दूसरी देरी, किसी तरह मदद मांगी भी तो अस्पताल तक पहुंचने में देर हो जाती है। और तीसरी, अस्पताल पहुंच भी गए तो वहां सही इलाज मिलने में देरी। ये तीनों वजहें जब मिल जाती हैं तो एक जानलेवा चक्र बन जाता है। और देखिए, ये संकट सिर्फ माओं की जान तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पड़ रहा है हमारे देश के भविष्य पर, मतलब हमारे बच्चों पर। ये उनके विकास को, उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ही जरूरी कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि एक माँ की पढ़ाई लिखाई का सीधा कनेक्शन उसके बच्चे की सेहत से है। देखिए, जिन माँओं को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उनके 46% बच्चे स्टंटिंग यानी कुपोषण की वजह से ठीक से बढ़ नहीं पाते। और वहीं जो माएँ 12 साल या उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनके सिर्फ 26% बच्चों में ये समस्या दिखती है। मतलब साफ है, एक माँ को बढ़ाना असल में पूरे परिवार की सेहत को सुधारना है। अच्छा, अब जरा एक ऐसी प्रॉब्लम को देखते हैं जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर के तनाव को, उसके स्ट्रेस को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। और इसे समझने के लिए हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। ये जो नंबर्स है ना, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत सामने रखते हैं। भारत में जब बात अंगदान करने की आती है तो ज्यादातर कौन है? महिलाएं। लेकिन जब वही अंग किसी को चाहिए होता है, मतलब लेने की बारी आती है, तो ज्यादातर कौन होते हैं? पुरुष। ये एक बहुत बड़ा जेंडर गैप है, एक असंतुलन है जिसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इस गैप को भरने के लिए, इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। अब महिला मरीजों को प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग अपने किसी प्रियजन के अंग दान करते हैं, उनके रिश्तेदारों को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और सबसे जरूरी बात, पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की, चुनौतियों की बात की, पर अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं और बात करते हैं उन कोशिशों की, उन इनिशिएटिव्स की जो एक हेल्दी इंडिया की नींव तैयार कर रही हैं। एक बात तो पक्की है, हम सब पहले से ज्यादा लंबा जी रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक हेल्दी जिंदगी भी जी रहे हैं? क्या हमारी बढ़ी हुई उम्र सेहतमंद भी है?
और यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज्यादा लंबा जीवन का मतलब हमेशा एक स्वस्थ जीवन नहीं होता। सिर्फ लंबा जीना ही काफी नहीं है, स्वस्थ जीना ज्यादा जरूरी है। और इसी चैलेंज का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है ये भारत स्टडी। इसका मकसद बहुत सीधा है, भारतीयों के लिए हेल्थ के अपने स्टैंडर्ड्स बनाना। मतलब हम वेस्टर्न देशों को कॉपी करने के बजाय अपने शरीर, अपने जीन्स और अपने माहौल के हिसाब से ये पता लगाएं कि हमारे लिए हेल्दी रहने का मतलब क्या है। एक तरह से ये इंडिया के लिए हेल्थ का एक कस्टम मेड ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। तो हमने इतनी सारी बातें की, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब प्रोग्रेस असल में दिखती कैसी है? चलिए फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। एक तरफ समस्या थी माइक्रोप्लास्टिक जैसे अदृश्य खतरों की, तो उसका जवाब क्या है? जागरूकता और सही पॉलिसी। दूसरी तरफ समस्या थी कि जिंदगी की शुरुआत ही कमजोर हो रही है, उसका जवाब है उन 3 देरी को खत्म करना, और सबसे जरूरी शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर हमने देखा कि सिस्टम में एक तनाव है, एक असंतुलन है, तो जवाब है अपनी प्राथमिकताओं को फिर से बैलेंस करना। और आखिर में समस्या थी कि हम हेल्थ के लिए उधार के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे, और उसका जवाब है हेल्थ का अपना एक देसी भारतीय ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल बचता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हों और भारत के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए सिर्फ एक सबसे ज़रूरी चीज़ चुननी हो, तो वो क्या होनी चाहिए? क्या हमें सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक जैसे जहर से लड़ना चाहिए, या फिर माँ और बच्चे की सेहत को बचाना चाहिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो? ये एक मुश्किल सवाल है, पर इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।